अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 धंधाकीय एकमोना नाणाकीय पत्रको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्ज़ाम में 11 मार्क का एक दाखला आने वाला है। फाइनल अकाउंट्स के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। फाइनल अकाउंट्स वार्षिक हिसाब, सालाना हिसाब किताब, जिसके अंदर 3 खाते बनते हैं, व्यापार खातों, नफ़ा नुकसान खातों और तीसरा बनता है पाकू सरवैयू। फ़िलहाल हम एक इंसान के कारोबार के बारे में सीख रहे हैं। इसके लिए एक इंसान की जब एक व्यक्ति मालिकी एक इंसान के जब वार्षिक हिसाब बनते हैं तो ये 3 खाते बनते हैं, जिसके अंदर व्यापार खाते के अंदर खरीदी और फ़रोख्त लिखा जाता है। खरीदी से लगते सीधे खर्चे लिखे जाते हैं, जैसे कि मजदूरी है, रॉयल्टी है, नूर, ज़कात वगैरह। उसके बाद फ़रोख्त, सामने की साइड पर फ़रोख्त और आखिरी स्टॉक लिखा जाता है। 2 साइड बनती है, एक होती है उधार साइड और दूसरी होती है जमा साइड। इस तरह की व्यापार खाते में 2 साइड होती है। उधार साइड पे शुरू का स्टॉक खरीदी, खरीदी से लगते सारे खर्चे। जमा साइड पर फ़रोख्त के बाद आखिर स्टॉक। उसके बाद जमा बाजू में से उधार बाजू माइनस करेंगे, कुछ बचेगा तो हमारे लिए नफ़ा है। लेकिन अगर उधार बाजू का टोटल ज़्यादा हुआ, जमा बाजू का टोटल कम हुआ, यानी फ़रोख्त कम हुआ और ख़रीदी ज़्यादा हो गई तो हमारे लिए खोट है। ये खोट को काची खोट या काचो नफ़ो कहा जाता है। खोट आएगा तो कच्चा नफ़ा और खोट आएगा तो कच्ची खोट और नफ़ा आएगा तो कच्चा नफ़ा। ये कच्चा नफ़ा या काची खोट को, जिसको हम लोग बोलेंगे खारिज नफ़ा या खारिज खोट, इसको नफ़ा नुकसान के खाते में ले जाया जाता है। नफ़ा नुकसान का खाता और व्यापार खाता ये दोनों खाता है, याद रखना है। एक वाक्य में जवाब में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जबकि पाका सरवैया पत्रक है, पाका सरवैया पत्रक है और व्यापार खाता और नफ़ा नुकसान खाता है। ठीक है। अब यहाँ पर काची खोट, कच्चा नफ़ा, कच्ची खोट और कच्चे नफ़े को नफ़ा नुकसान के खाते में ले जाया जाता है। नफ़ा नुकसान के खाते के अंदर लिखा हुआ होता है वेचाण के खर्चे और वेचाण वहीवटी खर्च और वेचाण वितरण के खर्चे, जैसे कि पगार है, बोनस है, गोडाउन का बिल है, भाड़ा है, घिसाई है, घाल खाद यानी डूबा हुआ कर्ज है, और फिर है तो टेलीफोन बिल, बीमा प्रीमियम, दलाली, कमीशन, सूद चुकाया, वटाव, छूट दी। ये सारे खर्चे यहाँ पर नफ़ा नुकसान खाते में लिखा जाता है। यहाँ पर भी 2 बाजू होती है, एक बाजू होती है उधार और दूसरी बाजू होती है जमा। तो जमा बाजू पर लिखा जाता है जितना भी हमारा उपज बचत हुई है वो सारी बचत, जैसे कि हमको कहीं से कमीशन मिला है, दलाली मिली है, छूट मिली है, सूद मिला है, मिला हुआ सब उपज यहाँ पर लिखी जाती है और दी हुई छूट या उपज यहाँ खर्च यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ से हमको मिलता है चोखा नफ़ा। फिर यहाँ पर सारा ये नफ़े को हम यहाँ पर लेके जाएंगे, खोट हुई है तो यहाँ पर लेके जाएंगे। ठीक है। खोट हुई है तो खोट को यहाँ पर लेके आएंगे, नफ़े को यहाँ पर लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ से नफ़ा है तो यहाँ से टोटल माइनस करके जो मिलेगा उसे चोखा नफ़ा कहा जाएगा। अगर खोट हुई तो खोट यहाँ पर लिखी जाएगी, इसे चोखी खोट कही जाएगी। यहाँ पर भी काची खोट यहाँ पर लिखी जाती है। फिर ये खोट या नफ़ा जो भी है इसे पाका सरवैया में ले जाया जाता है। पहले बनता है व्यापार खाता, उसके बाद बनता है नफ़ा नुकसान खाता और उसके बाद इसे पाका सरवैया में ले जाया जाता है। पाका सरवैया में 2 साइड होती है, एक होती है मिल्कत देवा और दूसरी होती है मूड़ी देवा और दूसरी होती है मिल्कत लेना। यहाँ पर सारी मिल्कत यानी जायदाद के बारे में तज़किरा किया जाता है और यहाँ पर पूंजी के बारे में तज़किरा किया जाता है।
यहाँ पर अगर खोट हुई है तो पूंजी में से माइनस होगी और नफ़ा हुआ है तो पूंजी में प्लस हो जाएगा। खोट माइनस होती है और नफ़ा प्लस होता है। लास्ट में इन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए तो हमारा आंसर सही है। ये हुई हमारी वार्षिक हिसाब के बारे में बात। अब हमने यहाँ पर खाता बनाया है। अब हम यहाँ पर पहले दाखले से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर के सारे दाखले आने वाले हैं, पूरा सिलेबस में है। 11 मार्क का एक दाखला होगा, टोटल 11 दाखले हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 में हम करेंगे दाखला, जिसके अंदर खाता बनाना है हमको इस तरह। विगत, ये उधार रकम, विगत जमा रकम, ये जमा साइड है, साइड पर लिखना है उधार और जमा। ये नफ़ा नुकसान का खाता है, तो आपको लिखना है कारोबारी खाता, नफ़ा नुकसान खाता, विगत रकम। इसके बाद बनेगा पाका सरवैया, जिसके अंदर पूंजी देवा रकम, मिलकत लेना रकम। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से खाते बनाना स्टार्ट करना है, यानी आपकी उधार बाजू यहाँ पर आएगी, उर्दू मीडियम जमा बाजू यहाँ पर आएगी, विगत रकम। नफ़ा नुकसान खाते में भी इसी तरह उधार जमा विगत रकम आएगा। पाका सरवैया यानी आप लोग बोलेंगे पक्का तवाज़न के अंदर जायदाद लेना रकम, पूंजी देवा रकम। अब यहाँ पर हमको पहले ही खाते से एंट्री स्टार्ट ही कर देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्री स्टार्ट करेंगे। जिसकी उधार बाजू है उसको उधार बाजू पर लिखते जाएंगे। पूंजी लिखते हैं हम लोग पाका सरवैया में। पूंजी यहाँ पर लिखी जाती है, पूंजी लिखेंगे। पूंजी की होती है जमा बाजू, रकम में दिया हुआ है 3 लाख। पूंजी रकम में दी हुई है 3 लाख। अब इसके अंदर से उपाड़ हमको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूंजी दी हुई है 3 लाख, जिसके अंदर नफ़ा या खोट जो भी है वो लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे उपाड़ 18,000। इसके बाद है व्यवस्थित खरीदी वेचाण। खरीदी होती है उधार बाजू, वेचाण होता है जमा बाजू। हम यहाँ पर खरीदी लिखेंगे 8 लाख। शुरुआत का स्टॉक भी लिखा जाता है, शुरुआत का स्टॉक है नहीं है, शायद इस दाखले में नहीं है। फरोख हम जमा बाजू पर लिखेंगे, वेचाण 12,01,000। खरीदी वेचाण इनर कॉलम में ही स्टार्टिंग में लिखा जाएगा क्योंकि हमको इसमें हवाले भी हो सकते हैं। माल परत, अब यहाँ पर होगा माल परत। तो खरीद परत जमा और वेचाण परत उधार होता है, लिख लेना आप लोग भी। खरीदी उधार, खरीद परत जमा, वेचाण जमा, वेचाण परत उधार। तो यहाँ पर खरीद परत की एंट्री जमा बाजू पर 8,000, खरीद परत की एंट्री जमा बाजू पर 8, जमा बाजू पर एंट्री दी हुई नहीं है। अच्छा, तो खरीद परत की एंट्री हमारे पास नहीं है। वेचाण परत उधार बाजू पर एंट्री दी हुई है 50,000। अब इसके बाद वटाव दोनों तरफ है तो दोनों तरफ लिखेंगे। नफ़ा नुकसान बाजू पे नीचे हवाले भी दिए हुए हैं। वटाव लिखेंगे 8,000, 6,000 उधार बाजू का, उधार बाजू लिखेंगे 6,000, जमा बाजू का, जमा बाजू 8,000। किराया दिया हुआ है 7,000, यहाँ पर हम किराया लिखेंगे 7,000। देवादार लेनदार की एंट्री पक्का तवाज़न में जाती है तो हमको यहाँ पर लेनदार लिखने हैं। लेनदार की एंट्री होती है जमा बाजू और देवादार की एंट्री होती है उधार बाजू। तो यहाँ पर लेनदार है हमारे 90,000, देवादार है हमारे 1,10,000। नीचे हवाले भी दिए हुए हैं। 12,000 माल ચોરાઈ ગયેલ હતો, 15,000 માલ નમૂના તરીકે વેચેલ હતો, 16,000 માલ આગથી બળી ગયો હતો, 1,500 માલ ધર્માદારમાં આપેલ હતો। ये सारी एंट्री खरीदी के खाते में, व्यापार के खाते में खरीदी में से माइनस होगी और नफ़ा नुकसान के खाते में भी ये सारी एंट्री लिखी जाएगी। ठीक है।
अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे आग थी बढ़ी गयल चोरी नुकसान नमूना। कमीशन नफ़ा नुकसान के खाते में लिखा जाएगा कमीशन उधार बाजू पर 8,000। उसके बाद है हुंडी, हुंडी दोनों तरफ दी हुई है तो हुंडी की एंट्री भी इसी तरह देवी हुंडी लिखी जाएगी जमा बाजू और लेनी हुंडी लिखी जाएगी उधार बाजू। तो यहाँ पर लेनदार के ऑपोजिट वर्ड देवी हुंडी, देवादार का ऑपोजिट वर्ड लेनी हुंडी, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे 30,000 जमा बाजू की एंट्री और यहाँ पर 20,000 उधार बाजू की एंट्री। अब नकद सिलक, रोकड़ सिलक उधार बाजू पे जो लिखा हुआ है ये पाका सरवैया में उधार जमा बाजू नहीं होती है, पूंजी देवा और मिलकत लेना बाजू होती है। नकद सिलक की एंट्री 20,000। बैंक सिलक लिखा हुआ है 90,000। मकान 1,50,000, क्योंकि ये सब हमारी जायदाद है और जायदाद हम मिलकत लेना बाजू पर लिखेंगे। फर्नीचर 40,000। उसके बाद दिया हुआ है मशीन 3 लाख। उसके बाद है मजदूरी को हमको नफ़ा नुकसान के खाते में लिखना है। मजदूरी दी हुई है 60,000 उधार बाजू। आवक माल गाड़ा भाड़ू, आवक माल गाड़ा भाड़ू व्यापार खाते में लिखा जाता है उधार बाजू, जावक माल गाड़ा भाड़ू नफ़ा नुकसान खाते में उधार बाजू पर लिखा जाता है। 10% बैंक लोन अने तेनु व्याज, 10% की बैंक लोन पाका सरवैया में जमा बाजू, बैंक लोन 2 लाख। अब यहाँ पर लोन का सूद नफ़ा नुकसान खाते में हमने चुकाया है तो नफ़ा नुकसान खाते में लिखा जाएगा। लोन का ब्याज दिया हुआ है 20,000, नफ़ा नुकसान खाते में लिखा जाएगा। आखर स्टॉक लिखा जाता है वैसे तो व्यापार खाते में और पाका सरवैया में 2 तरफ लिखा जाता है, लेकिन जब हवाले में दिया हुआ हो तब। अगर यहाँ पर काचा सरवैया में दिया हुआ है तो एक ही जगह एंट्री होगी पाका सरवैया में आखिरी जायदाद तरफ। ऑफिस के खर्चे नफ़ा नुकसान खाते में उधार बाजू। एंट्रीज आपको याद कर लेनी है, या तो फिर बुक में आपके पाका सरवैया, व्यापार खाता और नफ़ा नुकसान खाता का कोष्टक दिया हुआ है, वो कोष्टक आपको याद कर लेना है, तभी आपको एंट्री याद होगी। ठीक है, ये एंट्री तो आपको याद करनी है। अब हम यहाँ पर हवाले जो दिए हुए हैं नीचे 4 हवाले, वो हवाले की एंट्री करेंगे। माल चोरायल, सभी यहाँ पर खरीदी में से माइनस होगा 12,000। उसके बाद नमूना तरीके गयल 15,000। उसके बाद आग थी बढ़ेल, सारी एंट्री मैंने आपको बताया था। अन्य तरीके से गया हुआ माल, किसी और तरीके से गया हुआ माल खरीदी में से माइनस होता है। हमने आमनोन भी की थी इसके बारे में, खरीदी में से माइनस होता है। ये सारी एंट्री खरीदी में से माइनस होगी। इसकी दूसरी एंट्री हम यहाँ पर लिखेंगे। माल चोरी थी नुकसान, चोरी से हुआ माल का नुकसान कितना है 12,000। जाहिरात में यानी नमूने में दिए हुए माल का नुकसान 15,000। आग थी थયેલ नुकसान 16,000 और धर्मादामा आपेल 1,500। अब यहाँ पर हमने खरीदी में से ये सारी रकम को माइनस किया तो हमारा आउटर में रकम कितनी आई 7,55,500 और यहाँ पर 50,000 माइनस करेंगे तो आउटर में रकम जाएगी
यहाँ पर 12,01,000 नहीं है, 91,000 दिया हुआ है। आउटर में रकम जाएगी 12,41,000। ठीक है। अब ये वेचाण की सारी 12,41,000 में से हम 7,55,000, 60,000 को माइनस करेंगे तो हमको कच्चा नफ़ा मिलेगा। उस तरफ की एंट्री को जमा माइनस उधार करेंगे तो कच्चा नफ़ा मिलेगा, जो हमको नफ़ा नुकसान खाते में लेके जाना है। कितना नफ़ा आया? 3,65,500। अब ये नफ़ा हम यहाँ पर लेके जाएंगे। कहाँ से लेके आए हम? व्यापार खाते से लेके आए 3,65,500। अब ये दोनों एंट्री को प्लस करेंगे, इसमें से सारी एंट्री यहाँ पर माइनस करेंगे। यहाँ पर टोटल लिखेंगे हम 12,41,000। अब इसका टोटल आ रहा है 8,000, 6,65,000 यानी 6,73,500, 3,73,500 यहाँ पर टोटल आ रहा है, जिसके अंदर से ये सारी रकम माइनस करेंगे तो हमको चोखा नफ़ा मिलेगा। चोखा नफ़ा आया, यहाँ पर हमारा चोखा नफ़ा आया है। यहाँ पर सारा टोटल माइनस किया 3,65,500 में से, तो चोखा नफ़ा आया 1,68,000। ये 1,68,000 का नफ़ा हम मूड़ी में प्लस करेंगे तो आएगा 3,68,000, जिसके अंदर से उपाड़ को माइनस करना है। ठीक है। उपाड़ को माइनस किया जाएगा तो आएगा 3,50,000। तो यहाँ पर 3 लाख और 1,68,000 का टोटल होता है 4,68,000। 4,68,000 में से 18,000 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4,50,000। ये दोनों का हमको टोटल करना है और टोटल ऑलवेज सेम आना चाहिए। दोनों का टोटल आएगा 7,70,000। ये हो गया हमारा वार्षिक हिसाब का दाखला। लेकिन आगे आने वाले दाखले इतने आसान भी नहीं है। और आगे जो कोष्टक आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, पासपाल सरवैया, व्यापार खाता और नफ़ा नुकसान खाते का, वो कोष्टक आपको एक बार नज़र करके देख लेना है। ठीक है। 2-3 बार नज़र करके देख लो। और आपको आगे हार्ड दाखले भी आने वाले हैं। 11 मार्क का दाखला होगा। यहाँ पर आपको इस चैप्टर में काफ़ी ध्यान देना है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।